नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यहां पर 12th पास विद्यार्थियों के लिए एक शानदार नौकरी, बहुत कम समय में आपको नौकरी देखने को मिल सकती है यहां पर। जी हां, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फोरम शुरू हो चुका है। एसएससी की शानदार नौकरी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें शानदार सैलरी भी है भैया। लगभग 51,000 रुपए के आसपास की सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर एसएससी के यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और प्रोसेस क्या रहेगा इस 51,000 की सैलरी को अपने हाथ में हथियाने का। जी हाँ, यहां पर 12th पास विद्यार्थियों के लिए एसएससी की शानदार नौकरी आई है स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। अब काफी विद्यार्थी का स्टेनोग्राफर की योग्यता में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। भैया 12th पास ही है, ये मान के चलिए आप, बस एक स्किल टेस्ट होता है, वो आपको करना होता है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा नहीं चाहिए। योग्यता तो 12th पास ही है। बस आप तो जब पेपर पास हो जाएगा तो उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, क्या स्टेनो आपको आता है, तो सीखना आप कर सकते हैं शुरू। यानी योग्यता तो केवल 12th पास ही है भैया। आप फॉर्म लगा सकते हैं और कोई भी चीज हो भैया करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही सारी चीजें पॉसिबल हो जाएं, आप बिना सीखे ही कुछ ना कुछ करने लग जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के जीवन में। स्किल से रिलेटेड बातें आती हैं। मैंने पहले भी कहा स्टेनो एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। जब भी कोई विद्यार्थी मुझसे मिलता है मैंने कहा है कि स्टेनो को आप ट्राई कर लीजिए, आने वाले समय के लिए आपके लिए बेस्ट। थोड़ी सा मेहनत उसमें ज्यादा लगता है, स्टेनो थोड़ा सीखना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक शानदार नौकरी, शानदार सैलरी और शानदार जॉब प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। विभिन्न ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, विभिन्न ऐसे मतलब जगह पे आपको नौकरी मिलती है, ऑफिस में, जहां पर आप सोच नहीं सकते कहां स्टेनो का जॉब खाली होता है। ये ध्यान रखें, कार्य संसदीय सचिव सचिवालय जितने भी हैं, ध्यान रखें, वहां तक का नौकरी आप इसमें देखने को मिल सकता है। बात करें, देखो यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसको रिलेटेड, और क्या क्या योग्यता है इसके बारे में बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ भैया 12th पास ही है। काफी विद्यार्थी इसको लेकर मेरे से कंफ्यूज होते रहते हैं, काफी सवाल भी करते हैं बार बार, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोच लिया। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करेंगे। फोरम इसका शुरू हो चुका है एसएससी की तरफ से, देर रात यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। फोरम इसकी बात करें 26 जुलाई से 17 अगस्त तक आपके फोरम भरे जाएंगे। फोरम की लास्ट डेट है 17 अगस्त। इससे पहले पहले आपको भरना है भैया फोरम। एसएससी का नोटिफिकेशन है, ये ध्यान रखें। एसएससी की बात आती है तो समय पर नोटिफिकेशन आता है, समय पर नौकरी होती है, समय पर ज्वाइनिंग होती है और शानदार सैलरी आपको देखने को मिलती है, शानदार जॉब प्रोफाइल इसमें देखने को मिलेगी। तो कहीं पर भी जितने भी सवाल आपके बीच बने हुए हैं उसको हटा लीजिए भैया। और बात करें इसमें एग्जाम जो होने वाला है, एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में लग जाएगा। यानी कि भैया आज अगस्त में आप जुलाई में अगर आप फॉर्म लगाते हैं, एंड में कोई अगस्त में फॉर्म लगाएगा, ये ध्यान रखें। तो अब आप फॉर्म लगाते हैं तो आपके पास में आने वाले 6 महीने के अंदर नौकरी पाने का शानदार मौका है, और 12th पास विद्यार्थियों के लिए नौकरी है, ये ध्यान रखें। इसका जो कंप्यूटर टेस्ट लगेगा वो अक्टूबर नवंबर में लगा। एक एग्जाम होगा सीबीटी मोड पे, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट रहेगा। दोनों के बारे में आपको बताऊंगा किस हिसाब से क्या रहेगा। बात करें वैकेंसी कितनी है, लगभग 2006 वैकेंसीज हैं, ये ध्यान रखें। टेंटेटिव है, आगे कम ज्यादा हो सकती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। बात करें यहाँ पर 2 तरह की पोस्ट देखने को मिलेंगी, एक ग्रुप सी और एक ग्रुप डी। बात करते हैं सैलरी से रिलेटेड। इसमें डी वाले की जो सैलरी है लगभग 35,000 के आसपास होती है, और सी वाले की सैलरी 50,000 अक्रॉस होती है, ध्यान रखें, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। योग्यता की तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले इसके सारे नोटिफिकेशन को आपको मैं समझा देता हूं भैया। एज लिमिट को लेकर आपका सवाल आएगा, लगभग आपका 18 से 30 साल। देखो सी ग्रेड के लिए आपका 18 से 30 साल होना चाहिए, 1 अगस्त 2024 को आयु होना चाहिए। और दूसरा ध्यान रखिए भैया, डी के लिए 18 से 27 होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 1/8/2024 को, यानी कि कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/8/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इस बीच आपका जन्मदिन है, इस डेट को भी आपका जन्मदिन है, तो ध्यान रखिए आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ये आपके ऑप्शन है। एज लिमिट से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, और कैटेगरी वाइज जो आपको छूट इसमें देखने को मिलेगी मैक्सिमम में 27 है तो भैया एससी को 5 साल छूट है तो 32 वाले भर सकते हैं, ओबीसी की 3 साल छूट है तो भैया 30 वाले भर सकते हैं ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और सिप के लिए देखो यहाँ पर वही सी में ऐड होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात होगी इससे रिलेटेड। बात करेंगे इसकी योग्यता को लेकर, लगभग सवाल रहते हैं हमेशा। योग्यता पे चलते हैं भैया। योग्यता की बात करते हैं, ये रहा। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी आप 12th पास होने चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें एडिशनल कि भाई ये भी चाहिए अलग से, कुछ भी, ठीक है। केवल आपको 12th पास मांगा गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास स्किल से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए। बात करेंगे इसके अप्लाई कैसे करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखें, फिर कह रहा हूं 12th पास, केवल 12th पास। बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न पर। फीस की बात करते हैं। फॉरम फीस क्या है भैया, 100 रुपए फीस लगेगी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की,
100 रुपये फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है, ये लिखा हुआ नो फीस फॉर ऑल फीमेल वुमेन कैंडिडेट्स SC ST, इन सभी के लिए कोई फीस नहीं है। आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस, इनको छूट देखने को मिलेगी, यानी फ्री है इनके लिए। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। करेक्शन वगैरह क्यों करना है भैया, आपको समय से सही फॉर्म भर देंगे तो। ये सेंटर है, आपको कहाँ कहाँ सेंटर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये रहा इसका पेपर पैटर्न की बात करते हैं भैया। पेपर जो पहले लगेगा, पहले एग्जाम लगेगा जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, उसके बाद में स्किल टेस्ट रहेगा। तो अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम लगेगा उसमें क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज जो कंप्रेशन ध्यान रखे तो ये आएगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 2 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है, ये ध्यान रखे इस तरीके से। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स, ध्यान रखे, ईच रॉन्ग आंसर, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। और ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा इस तरीके से, आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये बात होगी कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड। अब कंप्यूटर टेस्ट जब आप दे देंगे, इसमें पास जब आप हो जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इसका सिलेबस देख लो भैया। रीजनिंग में क्या आएगा, जीके में क्या आएगा और इंग्लिश में क्या आएगा, और फिर इसके बाद में देना पड़ेगा आपको स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। अभी स्टेनोग्राफी कोई सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे अपलोड नहीं करवा रहा। स्टेनोग्राफी यानी स्टेनो आपको आना चाहिए। ये लैंग्वेज कोर्स एक तरीके से आपको स्टेनो जो लिखना होता है टाइपिंग वगैरह इंग्लिश हिंदी में, वह आना चाहिए। ये हाथ से भी लिखा जाता है, ध्यान रखिए, टाइप कंप्यूटर में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखो स्टेनोग्राफर डी ग्रेड इंग्लिश में अगर लिखवाएंगे तो 50 मिनट का समय दिया जाएगा, ध्यान रखिए। और इस तरीके से आपको इंग्लिश का भी दिया हुआ है डी ग्रेड के लिए, और सी ग्रेड का इंग्लिश हिंदी में इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। ये आपको चाहिएगा, वर्ड पर मिनट होते हैं, ध्यान रखिए 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड इस तरीके से होनी चाहिए। ये स्किल से रिलेटेड है, और ये बहुत, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए स्टेनो बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं, मैंने खुद ने भी सीखी हुई है, तो बहुत आसान आपके लिए स्टेनो यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर कुछ खास है नहीं। एक बात और है भैया, इसमें आपको मैं बता दूं, पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है पेपर पास करने के लिए। देखो मोड ऑफ सिलेक्शन, कम से कम आपके इतने नंबर आ गए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। जनरल में 30% हो जाना चाहिए, और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% नंबर चाहिए, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% नंबर आपके लिए चाहिए भैया। आप टेस्ट पास कर लेंगे, ये बात होगी इससे रिलेटेड, इससे फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे उस टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 12th पास विद्यार्थियों के लिए जो अपडेट थी स्टेनोग्राफर की, मैंने आपको कंप्लीट बता दी है भैया, और PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ध्यान रखें 12th पास वैकेंसी, स्टेनो केवल आपका नॉलेज में होना चाहिए। 12th पास, सिलेबस अपलोड कर दिया, पैटर्न आपको बता दिया, 2 घंटे का पेपर रहेगा। सैलरी ग्रुप डी के लिए 51,000 और सी के लिए भैया 35,000 रुपये आपकी होने वाली है। एक शानदार नौकरी, और अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम रहेगा, और तुरंत आपका रिजल्ट आ जाता है नवंबर में लास्ट तक ही, और उसके बाद में स्किल टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। SSC की शानदार नौकरी आपके लिए इंतजार कर रही है, जल्दी कीजिए, फॉर्म लगाइए, कोई फॉर्म फीस भी नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 100 रुपये है, इसके अलावा किसी की नहीं है, ध्यान रखिए, फीस फ्री है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अपडेट्स होंगी, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड आएंगी, शानदार नौकरी की आपको देखने को मिलेंगी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर अपडेट आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।